अर्निंग रिपोर्ट का चर्चा करेंगे। अर्निंग रिपोर्ट की ऐसी कंपनी की जो कि पर्सनल प्रोडक्ट में मार्केट लीडर के तौर पे अपने हिसाब से आ रही है और इनका प्राइस करीब 167 रुपया 7 पैसा का चल रहा है और 0.1% लास्ट की ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली है। तो इनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं Q1 FY26 के। अगर रिजल्ट पे गौर से ध्यान दें तो हमारे देखेंगे ईयर और ईयर बेसिस पे 46% का 47% का ग्रोथ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 145% का ग्रोथ दिख रहा है। ईपीएस में 80% और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में 80% का ग्रोथ दिख रहा है। तो ईयर ईयर में अच्छा करता हुआ दिख रही है कंपनी। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बात करें, सेल्स में 6% का ग्रोथ है। एंड ईबिट में यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है में 22% का और ईपीएस में 30% का और नेट प्रॉफिट में 30% का ग्रोथ दिख रहा है। यानी ईयर ईयर वाई वाई दोनों में अच्छा करती हुई कंपनी दिख रही है। अगर सेल्स के पॉइंट्स में देखें तो करंट क्वार्टर में सेल्स 64 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 का है, नेट प्रॉफिट 15 का है, ईपीएस 0.56 का आ रहा है। तो इस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर की बात करेंगे तो 16 6 6 6 12 तो करीब 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाएगा तो करीब करीब 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। यानी इसके बिजनेस में मार्जिन अच्छी निकल के आ रही है। जनरली क्या होता है, 10% का नेट प्रॉफिट मार्जिन आता हुआ बिजनेसों में दिखता है। अच्छा, क्वार्टर टू क्वार्टर भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो 61% के सेल्स में 13% का आ रहा है, तो करीब 20% का मार्जिन के आसपास दिख रहा है। इबिटा मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखिए देखिए 11.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रही है। तो मार्जिन के हिसाब से 20% का मार्जिन यहाँ भी ला रही है। एंड Q1 FY24 की बात करें तो 44 करोड़ के सेल्स में 8% का आपका 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ भी 20% का मार्जिन है। 20% का मार्जिन इंटैक्ट है। इसके इस तरह के स्टॉक पे आप नजर बना के चल सकते हैं। स्टॉक के फंडामेंटल व्यू के हिसाब से देखें तो स्टॉक नियर 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है और ये 3 मिलियंस का वॉल्यूम देखने को मिला है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा 35 का स्कोर है। वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा है। मोमेंटम इस हिसाब में 77 के बने हुए दिख रहे हैं। तो यूं कहें कि थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं वैल्यूएशन और ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल स्कोर के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। एंड मोमेंटम इस हिसाब से था, मोमेंटम इनका ट्रेड थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो एक छोटी कंपनी है, 4500 की कंपनी है और ईपीएस प्राइस टू अर्निंग रेशियो 94 का दिख रहा है, कि जो कि इंडस्ट्री मीडियम से एबव देखने को मिल रहा है। एंड प्राइस टू बुक 13 के प्राइस टू बुक पे ये चल रही है। डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड कंपनी नहीं दिख रही है। पीजी ईपीएस ग्रोथ थोड़ा सा कम दिख रहा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे टीटीएम में 204 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। इफिशिएंसी रेशियो अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9 का दिख रहा है। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से नेगेटिव है, यहाँ से कैश नहीं ला पा रही है। नेट प्रॉफिट 49.6 का दिख रहा है। इस स्टॉक के पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो लीडिंग पार्टनर के तौर पे पब्लिक है। 56.43% पब्लिक होल्डिंग है। प्रमोटर 40.52% है। एफआईएस इसमें एंट्री किया हुआ है 0.95%। अदर इंस्टीट्यूशनल 0.11%। इस हिसाब से देख सकते हैं कि पब्लिक लीडिंग कंपनी है। पब्लिक का भरोसा इस स्टॉक्स पे ज़्यादा दिख रहा है और उस हिसाब से इसको डिटेल देखेंगे कि इसे किस फंक्शनल एरिया पे काम कर रही है तो देख पाएंगे। Cupid actually principally manufacturing, supply and the quality of the male कॉन्ट्रासेप्टिक एंड फीमेल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है। एंड वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट के बारे में बात करती है। जेली एंड विट्रा डायग्नोसिस किट्स। तो मेल और फीमेल प्रोडक्ट के बारे में पर्सनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से में एक लीडिंग प्रोडक्ट इनका कॉन्डोम भी है। 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो ये करीब 58% का रिटर्न ये वन ईयर में ये दे चुका है। और जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, डाबर हो, इन सभी से रिटर्न के मामला में ये एक नंबर पे आता हुआ दिख रहा है। और 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 5 ईयर का रिटर्न करीब 12 गुना प्राइस को करता हुआ दिख रहा है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक पे नज़र बना के रख सकते हैं। रिटर्न के मामले में अच्छे हैं। पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़्यादा होने के बावजूद भी ये स्टॉक अच्छा करता हुआ दिख रही है और इसके भी रिजल्ट क्वार्टर और ईयर के अच्छे हैं। इस हिसाब से स्टॉक को रडार में रखा जा सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टॉक के फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जनरल स्टेटमेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।